Hi everyone, welcome back to Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge। हमने सीरीज स्टार्ट की थी मॉडर्न हिस्ट्री। इसके हमने पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, एक दो वीडियो जिसमें हमने देखा कि पहले ब्रिटिश या यूरोपियन कंट्री जो भी यहाँ पे आए थे ट्रेड के मकसद से, फिर ब्रिटिश ने किस तरह से यहाँ पे अपनी मोनोपोली बढ़ा के किस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता से इंडिया को अपने अंडर कर लेगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड बैटल ऑफ प्लासी। ब्रिटिश बंगाल को किस तरह से पूरी तरह अपने अंडर करके अपना ट्रेड वहां पे उसमें मोनोपोली करता है और वहां पे रूल स्टार्ट करता है, और बैटल ऑफ प्लासी के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने पहले भी पढ़ा था कि रीजनल जो स्टेट्स बन गई थी जब जो मुगल्स थे यहाँ पे बहुत वीक होने लगे, तो किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से बहुत सारी स्टेट्स अलग होने लगी, इंडिपेंडेंट बन गए, जैसे कि हैदराबाद, बंगाल। तो हम फिर से रिवाइज करेंगे बंगाल को थोड़ा बहुत क्योंकि यही पढ़ना है हमें। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को अलग से बनाया था 1700 में, और उसने यहाँ पे रूल किया था 1727 तक, जब तक उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद उसका सन इन लॉ आता है शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन 39 तक रूल करता है, 1739 तक। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। इसके बाद आता है सरफराज खान, जो कि इनकेपेबल सन ऑफ मुर्शिद कुली खान होता है, लेकिन ये एक ही साल रूल करके इसको अलीवर्दी खान इसको मार देता है 1740 में। ये अलीवर्दी खान कौन होता है? ये होता है बिहार में गेरिया के पास गवर्नर, क्योंकि जो उस टाइम का बंगाल था उसमें आता था, जो आजकल का बांग्लादेश है वो भी उसके अंडर था, उड़ीसा, बिहार, ये सारा एरिया उसके अंडर आता था। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी एक ही, इस सारे एरिया को बंगाल बोला जाता था। ये जो अलीवर्दी खान था ये बिहार एट गेरिया के पास गवर्नर था। ये सरफराज खान को मार देता है और वहां का नवाब बन जाता है, यानी कि अब गवर्नर कौन बन जाता है? अलीवर्दी खान। ही रूल्ड टिल 1756। अलीवर्दी खान 1756 तक रूल करता है एंड ऑल्सो स्टॉप्ड पेइंग ट्रिब्यूट्स टू मुगल एम्परर। इसके रूल में जो जो भी मुगल एम्परर आया इसने उनको ट्रिब्यूट्स देना बंद किया था। जब इसने सरफराज खान को मार दिया तो उस टाइम पे ये मुगल रूलर कौन था? मोहम्मद शाह। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, मुगल डायनास्टी किस तरह से औरंगजेब के बाद बहुत डिक्लाइन होने लगी। इसके बाद जब अलीवर्दी खान 1756 तक रूल करता है, इसके बाद इसका बेटा 1756 में इसकी मौत हो जाती है और इसका ग्रैंडसन आ जाता है सिराजुद्दौला। ये सिराजुद्दौला कौन होता है? इसकी बेटी का बेटा, बेटी का बेटा, ना कि बेटे का बेटा, ये याद रखना है। ये अलीवर्दी खान की बेटी का बेटा होता है, कौन? सिराजुद्दौला। अब ये बन जाता है नवाब ऑफ बंगाल। अब आगे जाके हमें पता चलेगा कि किस तरह से बंगाल में लड़ाई हो जाती है। तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर चुके थे, सिर्फ सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ना था। अब हमने ये भी देखा कि किस तरह से सक्सेशन ऑफ बंगाल हो गया बहुत सारे लीडर्स के थ्रू, यानी कि कौन कौन से गवर्नर्स ने बंगाल पे रूल किया है। अब हम देखेंगे बंगाल से थोड़ा रिलेटेड कि यहाँ पे क्या चल रहा था, ब्रिटिश की नजर इस पे क्यों थी। नियरली 60% ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट्स फ्रॉम एशिया कंसिस्टेड ऑफ गुड्स फ्रॉम बंगाल। जो ब्रिटिश में इंपोर्ट्स होते थे, जो ब्रिटिश इंपोर्ट्स होते थे, उसमें से 60% कहाँ से आते थे? बंगाल से। रेस्ट ऑफ इंडिया वाज दूसरा फेवरेबल पॉइंट क्या था? यहाँ पे ब्रिटिश क्यों आना चाहते थे? वो ट्रेड को यहाँ पे ज्यादा बढ़ावा क्यों देना चाहते थे? क्योंकि बहुत मराठास थे, जाट्स थे, एक्सटर्नल, जो कि अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, वो सारे इंडिया पे अटैक्स कर रहे थे। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली ज्यादा अटैक्स कहाँ पे करते थे? ये दिल्ली तक आ जाते थे, वहीं पे लूट मचाते थे। जाट्स भी नॉर्थर्न साइड पे थे, मराठास भी साउथ और नॉर्थ में, वहीं पे लड़ाई चल रही थी। इंटरनल बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे पूरी इंडिया में। लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट था, बंगाल का पार्ट था, ये इन सब चीजों से बचा हुआ था। इसलिए वहां पे ये जो हमने पीछे रूलर्स या गवर्नर्स ऑफ बंगाल पढ़े, इन्होंने बंगाल को बहुत ही प्रॉस्पेरस बनाया था। जैसे कि हमने अभी देखा कि 60% ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट्स फ्रॉम एशिया कंसिस्टेड ऑफ गुड्स फ्रॉम बंगाल। ये इसलिए इन सब लड़ाइयों से बच के प्रॉस्पेरस होने लगा था ऑलमोस्ट ऑल। लेकिन दूसरी दूसरी बात क्या थी? यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, जब ब्रिटिश यहाँ पे आए उनको कैसे ट्रेड राइट्स मिले, आहिस्ता आहिस्ता से उनको
₹3000 सालाना देना था, पर ईयर उनको सिर्फ 3000 देना था, तो वो यहाँ पे फ्रीली ट्रेड कर सकते थे, जिसकी वजह से बंगाल के जो फाइनेंस है, इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर पड़ने लगा। अगर आप इसको इस तरह से समझने लगोगे, अगर आजकल के इंडस्ट्रियलिस्ट बड़ी बड़ी कंपनियां टैक्स देना बंद करेंगे, तो इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह से गिर जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। इसी तरह बंगाल में भी होने लगा। जो पहले प्रीवियस रूलर्स थे, उन्होंने ये सब नहीं सोचा क्या हो जाएगा जब इंग्लिश सिर्फ 3000 देता था और पूरी तरह से यहाँ पे फ्रीली ट्रेड करने लगे, तो उसकी वजह से प्रोविंशियल जो एक्सचेकर था, जो कि यहाँ की इकोनॉमी थी, वो बहुत गिरने लगी। तो ये सब चीज खटकती थी हर किसी बंगाल के गवर्नर के दिल में कि ये सब क्या हो रहा है, ये फ्रीली ट्रेड कर रहे हैं और हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से जो गवर्नर ऑफ बंगाल जो कोई भी होता था, आहिस्ता आहिस्ता से अंग्रेजों के साथ उनकी रिजेंटमेंट बढ़ने लगी, उनके साथ तनाव बढ़ने लगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। अब जब सिराजुद्दौला हमने पढ़ा कि अलीवर्दी खान के बाद कौन आता है, सिराजुद्दौला, जो उसकी बेटी का बेटा होता है, यानी कि ग्रैंड सन ऑफ अलीवर्दी खान। अब उसके सामने हम देखेंगे कि उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। वो 20s यानी कि 20 ईयर्स का होता है, इसी एज ग्रुप में होता है, 20-21 इस एज ग्रुप में होता है कौन, सिराजुद्दौला, जब उसको थ्रोन पे बिठाया जाता है। तो उसके राइवल कौन कौन से होते हैं, वो ऑलरेडी जब अलीवर्दी खान ने भी बहुत सारे दुश्मन पाल रखे थे, तो उन्हीं के ये कॉन्सिक्वेंसेस है। इसका एक राइवल होता है शौकत जंग, जो कि इसका कजिन होता है, ये होता है नवाब ऑफ पूर्णिया, जो कि बंगाल में ही एक एरिया है। वहां का नवाब ऑफ पूर्णिया शौकत जंग, जो इसका कजिन होता है, ये इसका राइवल होता है। इसकी एक आंट होती है गाश्ती बेगम, जो कि विडो होती है, वो भी इसकी होस्टाइल राइवल होती है। इसी तरह कमांडर ऑफ आर्मी, सबसे बड़ी बात, जो कमांडर ऑफ आर्मी मीर जाफर था, ये कौन होता है, अलीवर्दी खान की जो बहन होती है उसी का हस्बैंड होता है। ये भी रेबिलियस होता है, ये लास्ट पे बगावत करता है, यानी कि धोखा दे देता है। इसी तरह जो हिंदू पॉपुलेशन थी बंगाल की, वो भी अलार्म थी, उनको भी प्रॉब्लम्स थे, क्यों, क्योंकि मुस्लिम गवर्नर होता था, तो जो भी हिंदू मुस्लिम पहले से हुआ करता था वो सब भी यहाँ पे चल रहा था, यानी कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा चल रहा था। कहाँ पे, बंगाल में, जब सिराजुद्दौला सीट पे या गद्दी पे बैठा। इसी तरह इसके कोर्ट में और कुछ राइवल्स थे, जगत सेठ, ओमी चंद, राय बल्लभ, राय दुर्लभ, इनमें से कुछ बैंकर थे, कुछ बिजनेसमैन थे, ये इसके कोर्ट में हुआ करते थे, ये भी इसके अपोज हुआ करते थे। जैसे कि आजकल भी बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो होते हैं, उनको गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस होता है। अगर उनके मतलब के काम नहीं निकल जाते, तो वो फंडिंग बंद कर देते हैं, इलेक्शन फंडिंग बंद कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है। ये जो बैंकर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, इनका जो भी इनके बीच हुआ, जो भी काम उनको करना था वो नहीं हो पा रहा था, तो इनके बीच तनाव बढ़ने लगा, किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ। मतलब यहाँ पे ये है कि इसके कौन कौन से राइवल थे, बहुत ज्यादा राइवल बढ़ने लगे और इंटरनल कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा, तो इसी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने, इसी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। अंग्रेज खुद क्या कर रहे थे वो भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम देखेंगे कि सिराजुद्दौला ने इनके साथ कैसे डील की, गाश्ती बेगम, नवाब ऑफ पूर्णिया के साथ, जिसकी वजह से जो इसके फेवर में नहीं चले गए। जब ये बहुत डरने लगा, इसने ये भी सोचा कि अंग्रेज यहाँ पे अपना ट्रेड बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत ही नुकसान कर रहे हैं, यहाँ से इसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं अपनों के साथ। तो इसने क्या किया, शौकत जंग के साथ लड़ाई करके उसको मार दिया। एक डाइवेस्टेड गाश्ती बेगम ऑफर ट्रेजर्स, उसको अपने खजानों से बेदखल कर दिया, तो बढ़ने लगी और दुश्मनी। डिसमिस मीर जाफर, अपॉइंटिंग मीर मदान इन हिज प्लेस, मीर जाफर जो कि कमांडर ऑफ आर्मी था, उसको हटा के उसकी जगह दूसरा लाया, और ज्यादा दुश्मनी बढ़ने लगी। और मोहनलाल, एक कश्मीरी ऑफिसर होता है, उसको ऑल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन देता है कि आप सब कुछ चलाओ। ही एक्टेड ऑलमोस्ट लाइक ए प्राइम मिनिस्टर, यानी कि दुश्मन भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगे और एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत वीक होने लगी, क्योंकि वो कौन चला रहा है, कोई और चला रहा है, मोहनलाल, जो कि एक कश्मीरी ऑफिसर था। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल लड़ाई कब स्टार्ट हो गई। मैंने पहले भी बोला था, हर कोई ऑलमोस्ट जो भी गवर्नर था बंगाल को, उनको खटकता रहता था कि अंग्रेज यहाँ पे फ्री में ट्रेड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं और हमें नुकसान होता जा रहा है। जो मैंने पहले भी बोला था कि जब इनको ट्रेड राइट्स दिए गए थे कि क्या आप दस्तखत इशू कर सकते हो, यहाँ पे फ्री ट्रेड कर सकते हो, उसका फायदा किसने उठाया, कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, जो अंदर काम कर रहे थे, उन्होंने अपने से ट्रेड स्टार्ट करने लगे, दस्तखत इशू करने लगे, यानी कि वो भी फायदा उठाने लगे, जिसकी वजह से क्या हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया
बंगाल के फिनांसेस को। इंग्लिश यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज आई थी, फ्रेंच भी उस टाइम पे यहाँ पे चल रहा था। जब अंग्रेजों को लगा कि यहाँ का जो गवर्नर है सिराजुद्दौला, उसको यहाँ पे वो लगता है कि हमारे ट्रेड प्रिविलेजेस कम करेगा, वो फ्रेंच के साथ बात करेगा, उन्हीं के साथ ट्रेड प्रिविलेजेस स्टार्ट करेगा। तो ये अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने क्या किया, दे फोर्टिफाइड द कलकत्ता, उन्होंने कलकत्ता पे हमला किया और वहां पे फोर्ट बना दिया विदाउट नवाब्स परमिशन। ये तो बड़ी बात हुई, नवाब के परमिशन के बगैर उन्होंने कलकत्ता पे फोर्ट बना दिया। दूसरी बात क्या होगी, हमने अभी पढ़े कौन कौन से राइवल्स उसके कोर्ट में थे, उनमें से एक था राज बल्लभ, उसका बेटा होता है कृष्णा दास। ये कृष्णा दास क्या करता है, ये खजाना लेके भाग जाता है, बहुत सारे पैसे लूट के भाग जाता है विदाउट नवाब्स परमिशन। और इसको कौन देता है असाइलम, इसको पनाह देते हैं अंग्रेज। तो ये भी बड़ी बात थी, ये भी दुश्मनी की बात थी। तो इसकी वजह से क्या हो गया, सिराज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो क्या करता है, ही अटैक्ड एंड सीज्ड द इंग्लिश फोर्ट एट कलकत्ता, वो कलकत्ता पे हमला कर देता है। अब ये बहाना बन गया किनको, अंग्रेजों को लड़ाई करने का। ब्लैक होल ट्रेजेडी भी इसी के साथ होती है, जब ये फोर्ट पे अटैक करता है कलकत्ता पे, कौन, सिराजुद्दौला, ये बहुत सारे प्रिजनर्स को बोला जाता है एक छोटे से कमरे में बंद करते हैं, 143 ब्रिटिश लोग होते हैं, उनको एक टाइनी होल में बंद करके वहां पे 123 लोगों की मौत हो जाती है, जो कि बहाना बन जाता है लड़ाई का। तो अब क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी अंग्रेजों की आर्मी होती है, लेकिन अंग्रेज और ज्यादा आर्मी बुलाते हैं, कहां से, मैड्रास से। कहां से, मैड्रास से और भी ज्यादा आर्मी होती है, क्योंकि वहां पे इनके ऑलरेडी फोर्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा आर्मी होती है, बहुत ज्यादा ट्रेड वहां पे होता है। तो रॉबर्ट क्लाइव के अंडर वहां से बहुत ज्यादा आर्मी होती है, और अंग्रेजों की आर्मी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। वहां से क्या होता था, इसके कोर्ट में बहुत सारे गद्दार थे, जैसे कि मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ और ओमी चंद। ये किसके साथ सीक्रेट अलायंस करते हैं, अंग्रेजों के साथ, यानी कि अंग्रेजों का फेवर करते हैं। मीर जाफर को बोला जाता है कि अगर आप हमारा साथ दोगे तो आपको नवाब ऑफ बंगाल बनाया जाएगा। तो अब एक्चुअली क्या होता है, लड़ाई स्टार्ट हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर एक्चुअली अंग्रेजों ने जीत भी ली। क्यों, क्योंकि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसके साथ जो भी था, वो सारे किन के साथ चले गए, अंग्रेजों के साथ। तो इसलिए बोला जाता है इंग्लिश विक्ट्री इन बैटल ऑफ प्लासी, जो कि कब हो जाती है, जो कि जेकेएसएसबी का मेन क्वेश्चन होगा, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, जून 23 1757 was decided before the battle was even fought, यानी कि उसका फैसला पहले ही हो चुका था, क्योंकि सारों ने गद्दारी कर दी। बोला जाता है सिराज की 50,000 की आर्मी थी, उसको रॉबर्ट क्लाइव की थोड़ी सी आर्मी ने हरा दिया, और सिराजुद्दौला को पकड़ के मीर जाफर का बेटा मीरान उसका कत्ल कर देता है, उसको मार देता है। तो उसको मार के क्या हो जाता है, अब कौन बन जाता है, मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बनाया जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीर जाफर को किसने प्रॉमिस किया था आपको नवाब ऑफ बंगाल बनाया जाएगा, अंग्रेजों ने। दैट मीन्स सॉरेंटी ऑफ इंग्लिश और कलकत्ता वाज रिकॉग्नाइज्ड। दैट मीन्स एक्चुअली वो बन गया अब रूलर ऑफ बंगाल, लेकिन एक्चुअली वो किन के अंडर काम करेगा, अंग्रेजों के अंडर। जो उनको ट्रेड प्रिविलेजेस लेने होंगे वो लेंगे, जो उनको वहां पे चलाना होगा वो वहां पे चलाएंगे। दैट मीन्स इट वाज रिगार्डेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्योंकि वहां पे जो रूलर बन गए वो किन्होंने चुना, उसको प्रॉमिस किया था अंग्रेजों ने थे, उन्होंने ही गद्दी पे बिठा दिया। तो मीर जाफर एक्चुअली पपेट बन गया अंग्रेजों का, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बंगाल का रूल करना स्टार्ट कर देते हैं कौन, अंग्रेज। और वहां पे एक रेजिडेंट भी रखते हैं, जैसे ही वहां कहीं पे वो रेजिडेंट रखेंगे दैट मीन्स वहां पे उनका रूल स्टार्ट हो गया। तो ये थी बंगाल की कहानी और बैटल ऑफ प्लासी की कहानी, किस तरह से बंगाल को अपने कब्जे में ले लेता है कौन, अंग्रेज। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से और ज्यादा इंटरफेयर करेंगे किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल में, और बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए।